दोस्तों आज की जो कहानी है वो है डायन का बदला। कहानी देखने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा ले। तो आइए कहानी देखते हैं। बहुत वक्त पहले एक गांव में रामू और उसकी बीवी रहा करती थी। उसकी बीवी बहुत ही अच्छी औरत थी, लेकिन उसका पति बहुत ही बुरा इंसान था। वो हर वक्त अपनी बीवी पर जुल्म करता। उसकी बीवी जुल्म बर्दाश्त कर करके थक गई थी और इसी दुख से उसने अपनी जान ले ली। मरने के बाद विमला चुड़ैल बन गई, क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती थी। इसलिए वो अपने पति से दूर एक जंगल में पेड़ पर रहने लग गई। अगर कोई भी आदमी उस जगह पर आता तो चुड़ैल उसे डराकर भगा देती, लेकिन वो औरतों को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसके ख्याल में हर औरत बहुत मुश्किल उठाती है। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस जंगल में आई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग गई। चुड़ैल ने उसे देखा तो वो उसके पास गई, लेकिन वो चुड़ैल से बिल्कुल नहीं डरी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तो वैसे भी मरने ही वाली हूँ, मैं क्यों तुम जैसे चुड़ैलों को देखकर डरूं? लड़की, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मरना चाहती हो? मेरे मसले का कोई हल नहीं, तुम बताओ तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? मेरी कहानी बहुत दुखी है। मेरा नाम विमला है। मैं गांव में रहती थी। मेरे पति का नाम रामू है। वो बहुत कंजूस और बहुत बुरा आदमी है। उसके जुर्म से तंग आकर मैंने अपनी जान ले ली और इसलिए मैं चुड़ैल के रूप में आ गई हूँ। अब तुम बताओ अपनी कहानी। मैं यहाँ पास वाले गांव में ही रहती हूँ। हमारे गांव में एक जमींदार का लड़का है जिसका नाम राहुल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों की शादी नहीं होगी। वो जमींदार बहुत लालची है और मैं एक गरीब खानदान की लड़की हूँ। जमींदार ने जो दहेज मांगा है वो मेरे घर वाले कभी नहीं दे सकते, इसलिए मैं जंगल में आ गई हूँ। शादी करने की वजह से ही मैं मरी हूँ। क्या मेरी कहानी सुनने के बाद भी तुम शादी करोगी? मुझे इस दुनिया में मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा पति बुरा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि सब आदमी बुरे हैं। इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। तुम्हारी मर्जी, जाओ शादी कर लो। मेरी शादी ही तो नहीं हो सकती ना, अब इसका कोई हल बता दो। चुड़ैल को उस लड़की पर तरस आ गया और वो बोली, ठीक है, तुमने अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुनाई है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं उस जमींदार की बीवी के अंदर घुस जाती हूँ और इस तरह उस जमींदार की अकल ठिकाने लगाती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल उस जमींदार की बीवी के अंदर घुस गई। उसके अंदर जमींदार की बीवी। इसके बाद जमींदार की बीवी सारा काम जमींदार से करवाने लग गई, सफाई, घर का काम और फिर सोते वक्त उससे चारपाई से नीचे गिरा देना। इस तरह की हरकतें करने लग गई। ये सब देखकर जमींदार बहुत डर गया। जमींदार फौरन चुड़ैल को भगाने वाले बाबा जी को बुलाया। बाबा जी ने जमींदार की बीवी को बिठाकर उस पर झाड़ फूक किया। कौन हो तुम? क्यों इसके शरीर में आकर बैठी हो? बताती हूँ। ये लालची जमींदार पैसों के लालच में अपने बेटे की गरीब घर की लड़की राधा से उसकी शादी नहीं करा रहा, इसलिए राधा ने अपनी जान लेने के लिए सोचा। ये सब मैंने देखा तो मैं उसकी मदद करने के लिए जमींदार की बीवी के शरीर के अंदर घुस गई। जमींदार अपने बेटे की शादी राधा से करवाएगा तो मैं इसकी बीवी के अंदर से निकलूंगी। हाँ, मैं अपने बेटे की शादी राधा से करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बीवी से दूर चली जाओ। फिर चुड़ैल जमींदार की बीवी के शरीर से बाहर निकल गई और फिर जमींदार के वादे के मुताबिक जमींदार ने अपने बेटे की शादी राधा से करवा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।